हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 2026 का रीडिंग करेंगे। यहाँ पर ओवरऑल ये कैसा रहेगा आपके लिए, लव लाइफ, आपका करियर, आपका सोशल लाइफ, हेल्थ, है ना। तो आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। आप करियर के लिए देखना चाहते हो तब भी देख सकते हो। शादीशुदा हो, रिश्ते में हो तब भी देख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए कैसा रहेगा। वैसे मंथ वाइज रीडिंग तो मैं करूँगी ही करूँगी। चलो तो लवर्स, तो ओवरऑल मंथ की थीम देख लेते हैं पहले। तो एक्वेरियस 2026 का थीम कैसा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक टर्न अराउंड, डेस्टिनी शिफ्ट। अचानक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगी। आपका जो अभी तक चलता आ रहा था वो एक जैसा सब कुछ लूप में चल रहा है ना, अप एंड डाउन्स वाला, वो चेंज हो जाएगा। अचानक शिफ्ट्स आएंगे पॉजिटिव वाले। टर्न अराउंड, कार्मिक टर्न अराउंड मतलब आपके कर्मास जो है कहीं ना कहीं पर, आपके अच्छे कर्मास जो है उसका फल आपके सामने आ रहा है अभी। ठीक है, चैरिट की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका कंट्रोल डिसिप्लिन और क्लियर डायरेक्शन आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा। ठीक है, आप बिल्कुल यहाँ पर ऐसा है कि आप कंट्रोल में रहोगे, डिसिप्लिन मैनर में काम करोगे और क्लियर डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ोगे, चाहे लव लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो। ठीक है, विदाउट एनी डायरेक्शन, क्लैरिटी आप आगे बढ़ने ही वाले नहीं हो। जब भी कुछ करोगे तो पूरे रेडी होकर ही जाओगे आगे, ये बात भी रहेगी, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो। ठीक है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अचानक से आपके सामने आ सकती है। ठीक है, लवर्स की बात यहाँ पर करें तो सोल अलाइंड चॉइसेस आपके सामने रहेगी। कुछ सोलमेट्स आपके लाइफ में आ सकते हैं न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं। जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर ऐसा है कि रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आएगी आपके। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डिवाइन पार्टनरशिप एनर्जी भी दिखाई दे रही है, मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ये। तो हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ट्विन फ्लेम आए, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो उनका एक रियूनियन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों का। ठीक है, अब नसीब बदलने वाला रहेगा ये 2026 आपके लिए। ठीक है, और आप लोग आगे बढ़ रहे हो। जो भी अभी अब तक चलता आ रहा था वो वहीं छूटेगा और एक शिफ्ट होगा, मेजर शिफ्ट आएगा लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी। ठीक है, सही चॉइस आपको सही इंसान या सिचुएशन तक ले जाती है। ठीक है, राइट चॉइस कीजिएगा, सही से अपने लिए चूज़ कीजिएगा। कोई जॉब हो, बिजनेस हो, या कोई पर्सन हो, या फिर रिश्ते को लेकर कोई फैसला हो, तो वो आपको राइट चॉइस आपको राइट पर्सन की तरफ या राइट सिचुएशन की तरफ ही लेकर जाएगी। इस बात पर ध्यान रखिएगा, तो सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। ओवरऑल किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको क्या चूज़ करना है और आगे बढ़ना है, तो चॉइस आपके हाथ में रहेगी और सब कुछ अच्छा हो रहा है, एनर्जी अच्छी है। चलो अभी जनरल बात करते हैं आपके लिए। चलो डिटेल में रीडिंग करते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, मंथली रीडिंग तो मैं करूँगी, उसमें आएगा ही आएगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। यहाँ पर हम सब एक रिव्यू ले रहे हैं 2026 का। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 999। तो कुछ तो एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग जा रहे हो। वैसे ही 2026 जो है इसका टोटल आता है 10 आता है। ठीक है, मतलब एक एंडिंग हो रही है कहीं ना कहीं पर और एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स, वाह अच्छी एनर्जी आई है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सारे 9 आ गए यहाँ पर। स्वॉर्ड्स का भी है यहाँ पर, कप्स का भी है, पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स का भी 9 है। 4 टाइम 9, आपको 9 नंबर ज़्यादा दिख रहा हो इन दिनों, ये हो सकता है, या दिखे आपको आने वाले साल में कुछ तो एंडिंग का होने वाला है और नई बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, इसलिए ये नंबर आपको ज़्यादा दिख सकता है। या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर 9 हो, आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल करके सिंगल डिजिट आता है ना, वो आपका लाइफ पाथ नंबर है ना, आपको पता ही होगा। चलो जिनका है वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। 9 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम ऑफ द डे की इज जजमेंट। तो आपकी लव लाइफ की बात करते हैं तो 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। विद दिस 3 कार्ड्स हम बात करते हैं आपके लव लाइफ को लेकर। तो प्योर इमोशनल सोल लेवल लव आपके लाइफ में रहेगा। ठीक है, पास्ट लाइफ या पास्ट कनेक्शन वाला जो भी कोई बंदा है या बंदी है वापस आ सकते हैं आपके तरफ। 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, कोई तो पास्ट के बंदे की या बंदी की यहाँ पर री एंट्री दिखाई दे रही है आपके पास्ट लवर की, ये बात है यहाँ पर।
देखिए, एक तो कोई ऐसे पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कुछ फैमिली के थ्रू आए, आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, या कोई बचपन के फ्रेंड मिल जाए, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ऐसी है कि ऐसे किसी पर्सन से मिलो जिसके साथ आपका सोल जो है फैमिलियर फील करे, उसका सोल भी आपके साथ फैमिलियर फील करे, है ना। दोनों की फीलिंग्स जो है एक दूसरे को जैसे आज मिले हो लेकिन लगता है कि बरसों से जानते हो, ऐसे किसी पर्सन से आप मिल सकते हो जो आपके सोलमेट है, जो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल अफेक्शन, रिस्पेक्ट, टेंडरनेस, ये सब कुछ रहेगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्ते में एक तरह से बैलेंस मेंटेन होगा, ठीक है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा। टेंडरनेस मतलब थोड़ा सा एक नज़ाकत वाली एनर्जी भी रहेगी वहाँ पर, है ना। और म्यूचुअल अफेक्शन भी बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। टर्न, आप इमोशनली स्टेबल और रिसेप्टिव मोड में रहोगे। क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, इमोशनली स्टेबल रहोगे और रिसेप्टिव मोड में रहोगे। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ऐसी है पहले से ही लविंग केयरिंग, तो ये और ज़्यादा बढ़ेगी, ये बात रहेगी, ठीक है। और सॉफ्ट हीलिंग प्लस रियल लव, हार्ट ओपनिंग, ये सब कुछ चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब करियर की बात कर ले यहाँ पर तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 1, 2 एंड 3। तो स्किल ग्रोथ प्लस सॉलिड प्लानिंग प्लस न्यू अपॉर्चुनिटी, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कोलैबोरेशंस, लर्निंग फेज से ग्रोथ स्टार्ट होगी। अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हो, बिजनेस के लिए बोलो, किसी से पार्टनरशिप में जा रहे हो, या एक प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ आ रहे हो किसी के साथ, या ऑफिस में भी प्रोजेक्ट पर आप लोग मिलकर, कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा ये, ठीक है। तो लर्निंग फेज़ भी, अगर आप कुछ लर्न भी करते हो, कुछ सीखते हो और ज़्यादा स्किल आप अपना इन्हांस करते हो, तब भी आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। एक नया प्रोजेक्ट या सर्टिफिकेशन की एनर्जी यहाँ पर है। कोई नया सर्टिफिकेट आप लेना चाहोगे, या कोई न्यू प्रोजेक्ट आप हैंडल करोगे, ये बात रहेगा। या एक न्यू अर्निंग का सोर्स ओपन होगा आपके सामने, ये भी बात रहेगी, ठीक है। मतलब जो आपने सोचा नहीं था कि यहाँ से भी अर्निंग हो सकती है, ऐसा कुछ क्रिएटिव चीज़ आप कर सकते हो इन दिनों, ये बात रहेगी। या सीखोगे वैसा और उसके साथ मिलकर आगे बढ़ोगे एंड कुछ अपना इनकम सोर्स क्रिएट करो नया, ये भी है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड शोज़ लॉन्ग टर्म विजन, प्लानिंग, एक्सपांशन, ये सब कुछ चलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपका कुछ प्लानिंग चल रहा है, आपका विजन ऐसा है कि नहीं आज का सोच के नहीं, आप बहुत दूर का सोच कर आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आज अपना कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। अभी सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू होती है आपकी धीरे धीरे, तो फिर एंड तक ऐसा रहेगा कि आपके सामने वो रहेगा जो आप चाहते हो, आपको जाना है जहाँ, जो आपका गोल है आपके करियर में, वो आपके सामने रहेगा। बिल्ड, लर्न एंड एक्सपांड, ये वाला आपका थीम रहेगा करियर को लेकर, ठीक है। और सोशल लाइफ की बात करते हैं तो 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। सोशली आप किस तरह से रहोगे, तो हाई कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सोशल ग्लो अप, ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। हाई कॉन्फिडेंस रहेगा आपका, सेल्फ वर्थ समझ रहे हो आप, सोशल ग्लो अप हो रहे हो, ठीक है, चमक रहे हो। मतलब पीपल आपकी तरफ है ना नेचुरली अट्रैक्ट होंगे, पीपल आपकी एनर्जी की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंस प्लस लग्जरी, अपनी वैल्यू पे खड़े रहना, स्टैंड लेना अपने लिए, या आप समझ रहे हो, शायद ये आपका डिज़ायर हो, ठीक है, जो इन दिनों कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है। विश फुलफिलमेंट सिचुएशन, लोग आपके रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे, पहले करते हैं और ज़्यादा बढ़ेगी रिस्पेक्ट। तो ओवरऑल सोशल लाइफ के लिए थीम ऐसी रहेगी यहाँ पर, यू बिकम द सेंटर ऑफ योर ओन वर्ल्ड, ठीक है। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, या आपका वर्ल्ड है, राइट, या जो भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या आपका अपना, हमारे सराउंड में जो रहता है ना, वही हमारी दुनिया होती है काफ़ी हद तक, है ना। तो उसमें आप है ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोलो, या उसका सेंटर बनोगे आप, ये बात रहेगी। हेल्थ की बात करते हैं तो 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचना है, मेंटल एग्जॉशन और रिकवरी साइकिल चलेगा आपका ये। ओवर थिंकिंग से बचना है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर जनवरी टू मार्च के बीच में स्लीप डिस्टर्बेंसेस दिखाई दे रहे हैं आपके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पर 9 ऑफ वॉन्ड्स शोज़ कि आप है ना फाइट बैक मोड में हो, हील हो जाओगे, ठीक है। अगर कुछ आपका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ आपको मेंटल टेंशन आ रहा है, हेल्थ का कुछ इशू हो रहा है, जनवरी से लेकर तो मार्च तक, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मतलब फाइट बैक वाली मोड, मतलब नहीं मैं इसको ठीक कर लूँगा, मुझे रिकवर होना ही पड़ेगा, इस तरह से हम जब अंदर से जिद पकड़ते हैं ना, तो वो चीज़ें हो जाती है। बॉडी को रेस्ट और बाउंड्रीज की ज़रूरत तो ज़रूर है, जितना काम करोगे उतना ही थकोगे ना, और अच्छा काम करना है, सक्सेस चाहिए, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर तरह से, तो अपनी बॉडी का भी सुनना ज़रूरी होता है, ध्यान रखना। हेल्थ
इज़ वेल्थ। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, हील योर नर्व्स, ये आपकी थीम रहेगी आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। अपनी जो न्यूरो सिस्टम है ना, उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी किसी भी तरह का ओवर स्ट्रेस नहीं चलेगा। कर्मा की बात करते हैं तो डेथ कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट। तो कर्मा यहाँ पर ऐसा है कि मैसिव कार्मिक एंडिंग्स प्लस रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर है। ओल्ड साइकिल्स, ओल्ड रिलेशनशिप्स, ओल्ड ट्रॉमास कंप्लीटली क्लोज हो रहे हैं, राइट। जजमेंट के साथ ऐसा है कि कार्मिक क्लियरेंस, सोल पर्पस एक्टिवेशन, फाइनल अवेकनिंग का टाइम रहेगा यहाँ पर। 2026 के एंड तक आप बिल्कुल नए अवतार में रहोगे, ठीक है, मतलब बिल्कुल न्यू पर्सन बन जाओगे। तो यहाँ पर कैसा है, कर्मा का थीम क्या रहेगा आपके लिए इस ईयर में? एंड, क्लियर, रीबर्थ। कुछ कर्मा एंड हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है, क्लियर हो रहा है कर्मा, तो क्लैरिटी भी आएगी, और रीबर्थ, नया जन्म भी हो रहा है, नई शुरुआत भी हो रही है, ठीक है। ओवरऑल 2026 एक्वेरियस आपके लिए इमोशनल हीलिंग, कार्मिक क्लोजर, जेन्युइन लव, स्किल बिल्डिंग, सोशल राइज, एंड स्पिरिचुअल रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो कंप्लीशन, ग्रेजुएशन, ओल्ड वुंड्स का फुल रिलीज, ये सब चलेगा, ठीक है। और किसी का लाइफ पाथ नंबर अगर 9 है तो मुझे आप बताओगे कमेंट में, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी, स्कॉर्पियो हेवी एनर्जीज में, और यहाँ पर है जेमिनी, कैंसर एंड जुपिटर की एनर्जी। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलो अभी हम एनर्जी देखेंगे ओवरऑल आपके लिए, आपके पर्सन के लिए भी कैसे रहेगी। वॉकिंग अवे, जो छोड़कर जाना चाह रहे थे ना, वो पलटकर फिर से आपकी तरफ आना चाहेंगे, ऐसा ऑरा रहेगा आपका। इतना ज़्यादा सोशली आप ग्लो करोगे, ग्लो बोला मैंने, ग्रो भी करोगे और ग्लो भी करोगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप बहुत स्ट्रांग बने रहोगे मेंटली, इमोशनली, ठीक है, और फिजिकली भी। लेकिन फिजिकली थकान होगी आपको, मेंटल थकान होगी, तो ऐसे में आपने थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। अटैचमेंट, पास्ट के अटैचमेंट्स पीछे छोड़कर आप आगे तो आ गए हो, लेकिन वो लोग शायद आपके लाइफ में फिर से री एंट्री ले सकते हैं, वो एनर्जी है ही, टैरो में भी आई थी। मैन होल्डिंग ए कॉइन, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल बन सकते हो इन दिनों, प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे, मैन हो चाहे वुमेन हो, तो आपकी एनर्जी प्रैक्टिकल बनी रहेगी, आपके पर्सन भी कुछ इसी तरह से रहेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। कैरिंग कनेक्शन, तो रीयूनियन की एनर्जी है। लव लाइफ में नई बिगनिंग भी हो सकती है, न्यू पर्सन की भी एंट्री हो सकती है जो आपके सोलमेट हो। डोर टू वैल्यू, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, वो बात तो है ही, पर साथ में आपके तरफ बहुत बड़ा सक्सेस आ सकता है, पैसा आएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ में न्यू बिगनिंग पॉसिबल है, यहाँ पर एंजल ऑफ लव की एनर्जी है। एंड 5th चक्रा, आर्क एंजल गैब्रियल, आपका जो थ्रोट चक्रा है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा इन दिनों, बहुत एक्टिव रहेगा, अच्छे से बैलेंस रहेगा, बहुत सॉफ्ट बात करोगे आप, ये भी बात रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट, जो भी किसी के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनिश हो रहा है और एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। द गार्डन एंड द गेट, सॉल्यूशन आपके हाथ में है और डिसीजन भी आप ही के हाथ में है, ऐसी सिचुएशन भी रहेगी। कॉर्नुकोपिया, कोई विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, कोई विश पूरी हो सकती है। और 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी टैरो में, तो दोनों तरफ से मतलब आपके लिए अच्छा ही अच्छा है सब कुछ, ठीक है। तो हर तरफ से आपके लिए मतलब पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ ये साल रहेगा, कुछ एंडिंग तो कुछ न्यू बिगनिंग है ना, ये सब कुछ। पर हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अपने नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। लाइट क्या करता है? डार्कनेस को हटाता है। वैसे ही हमने हमारे लाइफ से डार्कनेस को हटाना है, नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ना, ये सारी चीज़ें। और ऐसे लोग जो हमेशा हमें डोमिनेट करते हैं, जिनके साथ रहने से हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, ऐसे लोगों से भी एक सेफ डिस्टेंस पे रहना सही रहेगा आपके लिए। मतलब मेंटल टेंशन किसी भी तरह से नहीं चाहिए हमको, है ना, हमें पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। अवेयरनेस में रहिए, मेंटेन अवेयरनेस, बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट, अवेयर रहिएगा हर पल में। ऐसे नहीं कि दिमाग कहीं और है और कुछ कर रहे हो, ऐसा ना करें। एक उम्मीद आपको रहेगी और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो सारी चीज़ें आपके लिए परफेक्ट है बिल्कुल। डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, करियर में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लव एक पर्सन के लिए तक मतलब उसी तक नहीं रहता है, वो बाउंडलेस है, वो बहुत सारा है, हर जगह है, बस समझने की ज़रूरत है। लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। कम्युनिकेशन, आपके पर्सन से बातचीत बंद है तो बातचीत शुरू हो सकती है, कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में,
ठीक है, अब थोड़ा सा आध्यात्मिक कार्ड्स के बाद दूसरा हम स्पिरिचुअल कार्ड देखते हैं कुछ। शंबाला इनिशिएशंस, रिट्रीटिंग टू रिचार्ज, ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस, धर्मा। अब यहाँ पर ऐसा है कि ट्रस्ट करो, जो भी प्रोसेस चल रही है ना अभी लाइफ में, उस पर ट्रस्ट करना है कि ये कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ कर्मा है इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमेशा ना जजमेंटल नहीं बनना है, हमने हमारे इनर विजडम से सोचना है, तब जाकर चीज़ें भी सही लगती है और हमें भी पीस ऑफ माइंड मिलता है। एंजेलिक फ्रीक्वेंसी, एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, पोटेंट कनेक्शन। तो एंजल्स आपके साथ हैं, उनके सपोर्ट आपके साथ बना हुआ रहेगा, ठीक है। एंड आपके तरफ कुछ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं जो आपके अच्छे कर्मों के फल रहेंगे, ठीक है। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, चलो देखते हैं। दो कार्ड से ये चिपक गए। भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी, टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मेलेवोलेंट एनर्जीज एंड ओवरकम एडवर्सरीज। यही मैं कह रही थी ना, वो भी आपको देखिए, आपके लिए ऑलमाइटी गॉड की तरफ से यही मैसेज है कि आपने अपनी डर को दूर भगाना है, उसको हटा देना है, और एडवर्सिटी में जहाँ फंसे हुए हो वहाँ से अपने आप को बाहर निकाल के ले आना है। वो कब होगा, जब आपने अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली होगी, तब। कोई भी डर हो उसको साइड करो, परे करो, ठीक है। और अपने आप को प्रोटेक्ट करो किसी भी तरह के मेलवोलेंट एनर्जीज, मतलब जो निगेटिव हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके हायर सेल्फ के लिए, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, ऐसे लोगों से, ऐसी निगेटिव सोच से दूर रखना है खुद को। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम, द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर The time is not suitable for you right now. Avoid starting anything new and do not fall in any argument. ठीक है, मतलब किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में ना फंसे आप। अभी फ़िलहाल वो टाइम नहीं आया है कि आप कुछ करो। अगर ऐसा आपको इंट्यूटिवली समझ में आता है तो कहीं पर रुकने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ओवरऑल ईयर आपने ये सोचना है, क्या मेरे लिए सही है, कहाँ मैं डर रहा हूँ, रही हूँ, क्या मेरा डर है, उसको साइड करना है। निगेटिविटी वहाँ से भी आती है और हमें ड्रेन कर देती है, और वही एनर्जी फिर ग्रो होती है, वही एनर्जी हमारे तरफ अट्रैक्ट होती है, और फिर हम लोग सक्सेस नहीं, पर्सनल में, प्रोफेशनल में सब उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसा ना करें, ठीक है। और यहाँ पर जो है डिलेज, तो राइट टाइम का वेट ज़रूर करना, इम्पल्सिव मत होना ये थ्रू आउट ईयर, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ काम लीजिएगा, सोच समझ कर डिसीजंस लीजिए, तो वो सही रहेगा आपके लिए। ट्रुथ, आपके सामने सच्चाई आएगी, बहुत जल्द आपके सामने किसी की सच्चाई आ सकती है या पहले ही आ चुकी रहेगी, तो आप उस सच के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिर आपके डिसीजन आपके हाथ में रहेंगे। विजडम, इनर विजडम से सोचिएगा, मैंने पहले ही बोला आपको, जजमेंटल ना होना किसी को लेकर एकदम से। एक्शन, आपके एक्शंस ऐसे ही होने चाहिए जो इनर विजडम से आए। जजमेंटल होकर अगर एक्शन लोगे ना तो आपको भी तकलीफ, सामने वाले को भी तकलीफ। रिएक्ट नहीं करना है, हमने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, डेथ कार्ड आया था, ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर रहेगा ये आपके लिए। इनर पीस, अपने इनर पीस को बनाए रखिएगा हर हाल में, पीस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बोला भी था मैंने, अभी कार्ड आया है। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, ऑलमाइटी गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, कार्ड आया था यहाँ पर, ठीक है। रिस्क लेने का मन करेगा आपका बिजनेस में, करियर में, है ना, तो कैलकुलेटिव रिस्क सही है। यहाँ पर ये कार्ड है डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम, राइट टाइम का वेट ज़रूर कर लेना, और विश्वास रखिए अपने आप पर, ऑलमाइटी गॉड पर। रिलीज, जो अनवांटेड फियर है ना, देखिए ये फियर का कार्ड यहाँ पर आपके लिए एडवाइस आया था गॉड की तरफ से, तो वही बात है, जो भी फियर है मन में उसको रिलीज़ करो। तो मंथली रीडिंग तो चलते ही रहेंगे। ये ओवरऑल हमने रिव्यू देखा 2026 का, ठीक है। मंथली रीडिंग बाद में आएंगे, डिटेल में रहेंगे, ठीक है। तो इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर 2026, एक महीना पहले ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।